माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल लेकर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इसका अनुमान आप सन देखकर ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा सन पड़े हुए हैं। आप देख ही सकते हैं। सवाल क्या है हमारा? सवाल है हमारा, दो घनों, कितने घन है हमारे पास? दो घन है, जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चलिए हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हल लिखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, क्या दिया है, घन कितने हैं? दो घन है, इनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें क्या करना है, लिखना है घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें पता होना चाहिए कि सूत्र इसका होता है आयतन का वॉल्यूम, कि वॉल्यूम मीन्स होता है आयतन, वॉल्यूम इक्वल साइड क्यूब, ये होता है। तो हमें पता है वॉल्यूम यानी आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, 64 यहाँ पर 64 रखेंगे, यहाँ पर एक क्यूब रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये क्यूब उठा के लाएंगे, तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, चूँकि क्यूब वाला है, ए बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके खंड करेंगे, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 बराबर ए साइड। हमें पता है 3 वाला रूट है, तो 3 के जोड़े बनाएंगे। और जैसे ही 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 4 हमारा बाहर निकल आएगा। यानी कि हमें जो साइड पता चली, उस साइड हमें क्या पता चली? साइड यानी ए बराबर हमें पता चली 4। अब हमें ए पता चल चुका है, ए हमारी क्या है? वो एक साइड है, किसकी? घन की। अब हमें पता चल चुका है, घन की साइड हमें पता चल चुकी है। अब उसी के अनुसार आपको सवाल को आगे बढ़ाना है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे कि जब हम साइड पता चल चुकी है, तो अब हम घनाभ, इसमें लिखा है कि 2 ठो घन है। कितने घन है? 2 घन। तो आप क्या करना है, 2 घन बना लेने हैं। देखो कैसे, 2 घन आपको बना लेने हैं। इस तरह से लाइन खींचना है, इस तरीके से लाइन खींचने के बाद आपको, हाँ, यहाँ पर इस तरीके से करना है, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, और यहाँ पे ऐसे आपको बना लेने हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे बीच में कर लेना है, और यहाँ पे थोड़ा सा कर लेना है, ये हमारा बन के तैयार हो गया घनाभ। 2 घन। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 घन है। अब इसमें से एक की जो भुजा है, जो भुजा हमारी जो निकल के आई है, वो हमें भुजा यानी कि यहाँ से लगा कर यहाँ तक ए बराबर, ये हमारी 4 सेंटीमीटर यहाँ तक। अब ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, इतनी। अब हमें पता चल चुका कि जो लंबाई है, इसकी लंबाई क्या निकल के आएगी? लंबाई यानी लेंथ हमारी निकल के आई घन की एल, वो निकल के आई 4 + 4 दोनों की। तो दोनों की जो हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर लंबाई। अब इसी के साथ चौड़ाई, ब्रीथ कितनी है? चौड़ाई हमारी ये है, चौड़ाई तो उतनी रहेगी, चौड़ाई उतनी रहेगी 4। तो चौड़ाई हमारी 4। ऊंचाई कितनी रहेगी? इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई भी 4 ही रहेगी, यानी हाइट वो भी 4 रहेगी। अब आगे हम सवाल को हल करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें 4 है। देखिए, अब हमें क्या करना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। हमें क्या करना है, घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, जिसे एरिया बोलते हैं। अब इसका जो सूत्र होता है, सूत्र घनाभ का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वो होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये एक सूत्र होता है
अब हम क्या करेंगे कि 2 कोष्टक में लंब, L से लंब होता है और लंबाई हमारी आ गई टोटल 8 गुणे B से चौड़ाई होता है, चौड़ाई हमारी 4 प्लस B मतलब चौड़ाई, चौड़ाई हमारी 4 और H मतलब हाइट, हाइट है हमारी 4 प्लस फिर हाइट, हाइट हमारी 4 है गुणे लंबाई, लंबाई हमारी 8 है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, पहले अंदर कोष्टक के अंदर कर लेना है आपको। तो 8 चौक 32, 4 चौक 16, फिर 8 चौक 32। अब आपको क्या करना है कि इन सभी को जोड़ लेना है। तो 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 के रखेंगे 0, बचा 1, 3 4, 4 3 7, 7 1 8, 80 आ गया। अब हम क्या करेंगे 2 गुणे 80 करेंगे तो निकल के आएगा 2 0 और 2 8 16, 160 सेंटीमीटर। अब हमें ये हमारा जो निकल के आया यही हमारा मेन आंसर है। घनाभ का भी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो।